हेलो गाइस, मैं रतन सर स्वागत करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। इंग्लिश के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं और मेरा मकसद है टफ से टफ टॉपिक्स को आपको इस तरह से समझा देना कि आपको वो टफ ना लगे। तो इसी सीरीज में आज का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट टफ टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है और दैट इज टेंस। प्रीवियस वीडियोज में मैंने टेंस की चर्चा की है। टेंस एक विशाल बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसको डिस्कस करने के लिए कई वीडियोज की जरूरत है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा ताकि आपको एक एक टेंस का इंफॉर्मेशन करेक्टली और एग्जैक्टली हो जाए। तो इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं यूसेज ऑफ टेंस। टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है यूसेज ऑफ टेंस। टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इस पर परीक्षाओं में क्वेश्चन होता है कि जैसे वी वर्क विथ हैंड्स, इसमें जो ब्रैकेटेड वर्ब है उस वर्ब के सही टेंस फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। तो इसके लिए इसका आंसर है वी वर्क विथ हैंड्स। बट ये आंसर ऐसा बना कैसे? क्यों केवल ब्रैकेट हटा देने से ये आंसर रेडी हो गया? इसके लिए टेंस के यूज की पूरी जानकारी होना जरूरी है। जैसे द सन बी हॉट, इसमें बी का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और इसका आंसर होगा द सन इज हॉट। अब ये बी बदल के इज कैसे हो गया? क्या रूल है? इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होगा और उन्हीं पॉइंट्स की मदद से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वहां से। एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल से डिस्कस करके, मैं एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करके मैं बताने जा रहा हूं। एक एक टेंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सल, नहीं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट के यूसेज। सिंपल प्रेजेंट का कहां कहां यूज करेंगे, इस पर पॉइंट है नंबर 1 कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हुआ विश्वव्यापी सत्य, ऐसा सच जो समूची दुनिया में कहीं भी सच ही हो, इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इसमें मैं क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल को स्टडी करें। जैसे द सन
शाइन इन द डे। इसका आंसर होगा, यहां पर सूर्य दिन में चमकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया के हर भाग में सूर्य दिन में ही चमकता है। इसका मतलब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस सेंटेंस को रखा जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखने के लिए इसमें जो ब्रैकेट में दिया गया वर्ब है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो V1 या V5 फॉर्म में डाल देना है, आंसर रेडी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ सन है, ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ इसका V5 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा द सन शाइन्स इन द डे। जैसे स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 या V5 होगा। यहाँ जो सन सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग V5 होना था, बट यहाँ स्टार्स के अकॉर्डिंग V1 होना है, और ब्रैकेट में दिया गया वर्ब V1 ही है, इसलिए केवल ब्रैकेट हटा देने से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसलिए इस ट्रूथ के होने के चलते इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, और जो बात नहीं समझ में आवे उसको कमेंट करके बता सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, और रेगुलर एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदतन किए गए कार्य को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, जो आदत होती है हमारी। रिपीटेड एक्शन का मतलब होता है जो बारंबार हम जिस एक्शन को करते हैं, करना पड़ता है हमें, तो वो रिपीटेड एक्शन हो जाता है। और रेगुलर एक्शन मतलब कुछ एक्शन ऐसा है जो हमें रेगुलरली करना पड़ता है। तो इस तरह के एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। जैसे शी स्पीक हिंदी, इसका आंसर बनेगा शी स्पीक्स हिंदी, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V5 का प्रयोग कर दिया गया, ब्रैकेटेड वर्ब का, इसका आंसर हो गया। वह हिंदी बोलती है, मतलब उसकी आदत है हिंदी बोलने की, या वो रिपीटेडली हिंदी बोलती है, या रेगुलरली हिंदी बोलती है। तो इस तरह से ये रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन में आता है, और इसलिए इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। जैसे वी स्लीप एट नाइट, हम लोग रात में सोते हैं, ये हमारा रेगुलर एक्शन है, रेगुलर ही रात में सोते हैं, इसलिए इसमें भी सिंपल प्रेजेंट वी स्लीप एट नाइट। क्वेश्चन को समझें और आंसर को समझें, तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से। आवर स्कूल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, हमारा स्कूल संडे को बंद रहता है। तो ये रेगुलर एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, बंद ही रहता ही है सब। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट ऐसे, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। तो इसके बाद अगला पॉइंट,
जिस सेंटेंस में यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। यूजुअली और जनरली दोनों का एक ही मीनिंग है, प्रायः, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, आता है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है मतलब इन एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब अगर सेंटेंस में आ रहा हो तो उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कम फ्रीक्वेंटली टू मी। अब फ्रीक्वेंट जितने इसमें इस पॉइंट में जितने एडवर्ब्स दिए गए हैं ये सभी एडवर्ब्स की जानकारी एडवर्ब वाले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, क्या है, कौन सा है, इसका यूज सेंटेंस में कहां कहां करते हैं। इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा और इसको ऐसे इस आंसर बनेगा इसका, ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू मी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कम हो गया कम्स। और फ्रीक्वेंटली का प्रयोग सेंटेंस में कहां पर होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो ही बना रखा है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब को किसी सेंटेंस में कहां रखते हैं, वहां जाके इस बात को अच्छी तरह से उस वीडियो को वॉच करके जान सकते हैं। जैसे शी, बी, नेवर, लेट, इसका आंसर बनेगा शी इज, बी का रूप बन जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग, इज, नेवर, लेट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट को पूरा केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, भारी चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस सेंटेंस में एवरी प्लस टाइम एडवर्बियल, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मतलब ये टाइम एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है ये एडवर्ब वाले वीडियो को वॉच करके अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे ही गो टू सिनेमा एवरी संडे। ही गो टू सिनेमा एवरी संडे, तो एवरी के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लगा है, इसका आंसर बनेगा ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे। एवरी लगे होने के कारण इसका टेंस इस सेंटेंस का हो गया सिंपल प्रेजेंट। अगला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को अच्छे से जाने तो समझ में आएगा। जैसे आई गो टू बेड
at 10 o'clock every night। यहां फिर एवरी प्लस टाइम एडवर्बियल, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें भी इसका आंसर आई गो टू बेड एट 10 o'clock एवरी नाइट। मैं हर रात 10 बजे सोने जाता हूं, अपने बेड पे चला जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन क्या होता है। ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो भविष्य में, फ्यूचर में होना तय है, उसे कहते हैं प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। ऐसी हालत में है तो वो फ्यूचर एक्शन, बट उसका उस टेंस में, उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर arrive here next Sunday। मतलब चीफ मिनिस्टर का अगले संडे को यहां आने का फिक्स प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है। इसलिए इसका आंसर द चीफ मिनिस्टर arrives here next Sunday। मुख्यमंत्री अगले रविवार को यहां आएंगे, मतलब इनका अगले रविवार को यहां आना तय है। जैसे माई ब्रदर रिटर्न हियर। माई रिटर्न का मतलब होता है वापस होना। माई ब्रदर रिटर्न हेयर द डे आफ्टर टुमारो। मतलब मेरा भाई परसों यहां वापस आएगा। इसका आंसर हो जाएगा तो माई ब्रदर, ब्रदर के हिसाब से सब्जेक्ट रिटर्न्स हियर द डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे प्लान्ड फ्यूचर एक्शन में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। किसी ऑथर मतलब लेखक के स्टेटमेंट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। कोई भी ऑथर हो, उसका कोई स्टेटमेंट हो, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेंगे। जैसे प्रेमचंद राइट्स affection, सॉरी प्रेमचंद क्वेश्चन में ऐसे प्रेमचंद राइट affection इज eternal।
प्रेमचंद लिखते हैं अपनापन नैसर्गिक होता है। तो प्रेमचंद राइटर का नाम है, इसलिए इसका आंसर ऐसे बनेगा, प्रेमचंद राइट्स अफेक्शन इज एटर्नल। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के महान कवि और नाटककार रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहां पे शेक्सपियर से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा शेक्सपियर स्टेज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, समूची दुनिया एक रंगमंच है, शेक्सपियर का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह जानने की कोशिश करें, समझ में आता रहेगा। पास्ट इवेंट्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है, जिसे हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहा जाता है। हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है, असल में वो पास्ट इवेंट मीन्स घटना, बीते हुए समय की घटना है, बट इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हुए इसे हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहा जाता है। जैसे जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर इन जालियांवाला बाग। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने की अनुमति दी। इसका ऐसे होगा आंसर, जनरल डायर ऑर्डर्स टू ओपन फायर इन जालियांवाला बाग। तो ये हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है, बीते हुए समय को सिंपल प्रेजेंट में ही बताया जाता है। जैसे नेहरू से that students should not participate in politics। नेहरू कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका हो जाएगा, नेहरू says that students should not participate in politics। इस तरह से ये भी पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको अच्छी तरह याद रखें। अगला पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ वर्ब की लिस्ट है जिन वर्ब्स को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में
यूज होने पर भी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है। appear, belong, contain, consist, ये सारे वर्ब्स होते हैं। feel, hear, hope, look, love, like, hate। सबकी मीनिंग अच्छी तरह जाने तो ये पॉइंट समझने में आएगा। नो, मीन, नोटिस, पोजेस, पोजेस से ही पोजेशन बनता है। पोजेस का माने होता है के अधिकार में होना। सी, सीन, स्मेल, स्मेल का माने होता है सुगंध लेना। साउंड, टेस्ट, एटसेट्रा। ये जो वर्ब की लिस्ट है, ये वर्ब की लिस्ट में से एक और वर्ब इसमें जोड़ा जाए, अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट है ये वर्ब, इसलिए अंडरस्टैंड, एटसेट्रा। ये जो वर्ब की लिस्ट है, इस लिस्ट में एटसेट्रा वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बदले सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, मतलब अगर इन वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी हो रहा हो तो भी ऐसे वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट में ही रखा जाता है। जैसे इसमें से कोई भी वर्ब, जैसे मैं समझ रहा हूं, मैं इसे समझ रहा हूं, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नहीं, आई अंडरस्टैंड इट। जैसे शी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वह समस्या को समझ रही है, बट इसका ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ही होगा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता है। द sugar taste sweet, अगर ये टेस्ट मतलब शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर का स्वाद, चीनी का स्वाद मीठा होता है, इसका द शुगर टेस्ट स्वीट, टेस्टिंग स्वीट्स नहीं, स्वीट नहीं, टेस्टिंग स्वीट नहीं। जैसे वी फील हॉट टुडे, मतलब आज हम लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं, तब भी फील को वी आर फीलिंग नहीं, वी फील हॉट टुडे। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर है। अगला पॉइंट, फ्यूचर टाइम बताने वाले क्लाउज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है।
का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अगर दो दो क्लाउजेज आ रहे होंगे तो एक क्लाउज में अगर सिंपल फ्यूचर हो रहा होगा तो दूसरे क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट, मतलब जो कंडीशनल इफ क्लाउज होगा, जैसे इफ शी कम हियर आई शैल रिवार्ड हर। अगर वह यहां आएगी तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो इसमें हो जाएगा इफ शी कम्स हियर आई शैल रिवार्ड हर। यहां पे इफ शी विल कम हियर नहीं, इफ शी कम्स हियर। एक एग्जांपल और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन। अगर वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसका आंसर बनेगा आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। मतलब यहां इसका ब्रैकेटेड वर्ब का सिंपल प्रेजेंट में V5 फॉर्म रखा गया है। अब इस टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज का लास्ट पॉइंट है, और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेडियो तथा टीवी कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जब भी रेडियो का कमेंट्री माने होते समय खेल को सीधा प्रसारण करना, उसमें जितने इंग्लिश में कमेंट्री करने वाले लोग होते हैं सभी लोग सारी कमेंट्री को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे धोनी टेक द गार्ड एंड हिट द बॉल। इसका होगा धोनी टेक्स द गार्ड, धोनी ने गार्ड लिया, एंड हिट द बॉल, और बॉल को जोर से हिट किया और जोर से हिट कर दिया। जैसे डुंग डुंग, ये खिलाड़ी का नाम है। डुंग डुंग एक फेमस प्लेयर रहे हैं हॉकी के। डुंग डुंग पुश द बॉल स्किलफुली। यहां पे डुंग डुंग पुशेज द बॉल स्किलफुली। डुंगडुंग ने कुशलतापूर्वक गेंद को पुश किया। इस तरह से हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं और क्वेश्चन आने पर हम आंसर कैसे रेडी करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इतने अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें और इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करें। वीडियो शेयर करके अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेशन वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल इट्स एंड। थैंक यू अगेन।